हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 21 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है। इनका नाम है इब्राहिम रईस और इनके साथ विदेश मंत्री अब्दुल्लाहिन भी थे। इन दोनों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये अजरबैजान की सीमा पर बांध का शुभारंभ करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? तो हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक प्यूमा इंडिया बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया गया? तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है नापतोल। तो ये पहली बार 2024 में ही मनाया गया। तो ये 20 मई 2024 को पहली बार विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 20 मई को ही मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। इस बार मेट्रोलॉजी दिवस की थीम है, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं। ठीक है, अब ये 20 मई को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 20 मई 1875 में नापतोल के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम मीटर कन्वेंशन है। तो इसलिए 20 मई को इस साल पहली बार विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024 में पीएसयू बैंक में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? तो वित्तीय वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है, 15.94%। ठीक है, 15.94%। और सेकेंड नंबर पे एसबीआई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रखने वाला पीएसयू बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? तो हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल के प्लेयर है और ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में हुआ इटालियन ओपन, जो इटली की राजधानी रोम में हुआ है, एक टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, इटालियन ओपन किसका है? टेनिस का एक टूर्नामेंट है। इसमें हाल ही में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने, और जबकि मेल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक और मेल अलेक्जेंडर ज़वेरेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्था पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगा दी है? तो ये अधिकार पर रोक लगाई है ईडी का फुल फॉर्म क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी का कोई मामला विशेष अदालत में चला जाता है तो ईडी उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अब जो भी फर्दर डिसीजन होगा वो विशेष अदालत का ही होगा। ठीक है, ईडी की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित हुई है? तो हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल भारत और रूस के सहयोग से निर्मित हुई है। इसमें 27,000 राइफल का निर्माण हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के कोरबा में हुई है, जो भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित हुई है? रूस के सहयोग से। और कहाँ विकसित हुई है? उत्तर प्रदेश के कोरबा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है?
तो हाल ही में जापान में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में दीप्ति जीवनजी ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इन्होंने ये स्पर्धा 400 मीटर की ये स्पर्धा 55.07 सेकेंड में पूरी की है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नाम क्या है इनका, दीप्ति जीवनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म DRIMS किसने लॉन्च किया है? तो DIRMS की फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये यूनिसेफ की मदद से आसाम में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपदा के बारे में पता लगाने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है DRIMS। ठीक है, अब गाइज इस तरह आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, इनके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। G7 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? और तीसरा है सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आप इनके आंसर दीजिएगा। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कई लोगों को दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण अमिताभ बच्चन, AR रहमान और रणदीप हुड्डा हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन था कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोप 28 का आयोजन UAE में हुआ है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का विजेता यानिक सिनर है, जो इटली के हैं। फिर पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन है, और महिला एकल में आर्यना सबलेंका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पुरुष एकल में यानिक सिनर जो इटली के हैं, पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना जो भारत के हैं, और मैथ्यू एब्डेन, और महिला एकल में आर्यन सबलेंका। ठीक है, तो गाइज इस तरह आज की वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।